आपका स्वागत है इस रोमांचक सफर में जहां हम डीप स्पेस की गहराइयों में उतरते हैं और एक ऐसे एक्सोप्लैनेट की कहानी सुनते हैं जो हमारे कल्पनों को जगा देता है। ग्लीस 581G एक नाम जो खगोल विज्ञान की किताबों में अद्भुत स्थान रखता है। ये वो जगह है जहां एलियन लाइफ के होने के संकेत सबसे ज्यादा है। सोचिए, एक ऐसा प्लैनेट जो हमारी अर्थ से कई लाइट ईयर्स दूर है, लेकिन फिर भी अर्थ जैसा दिखता है। आप सोच रहे होंगे, क्या ग्लीस 581G पार हवा है, पानी है और शायद जीवन भी? ये सवाल हाई स्पेस साइंटिस्ट्स के दिल को तेज धड़कता है। ग्लीस 581G को पहले ही 2010 में खगोलविदों ने खोजा था, जब उन्होंने एक रेड ड्वार्फ स्टार के आसपास कुछ अजीब ग्रेविटेशनल पैटर्न्स देखे। ये साइंस बताते था कि वहाँ कुछ मैसिव बाहर ऑर्बिट कर रहा है। तभी ये नाम आया ग्लीस 581G। ये स्टार सिस्टम लिब्रा कॉन्स्टेलेशन में स्थित है, जहाँ रेड ड्वार्फ स्टार ग्लीस 581 एक प्राचीन और ठंडी रोशनी देता है। इसके आसपास कुछ और प्लैनेट्स भी घुमा करते ही है। पर 581G अलग है क्योंकि ये जोन में है जहाँ टेम्परेचर पानी को लिक्विड बना सकता है। साइंटिस्ट्स इस जगह को हैबिटेबल जोन या गोल्डीलॉक्स जोन कहते ही हैं। मतलब ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडी, ऐसी जोन जहां जीवन के लिए कंडीशंस सही हो सकती है। ग्लीस 581G भी उन्हीं कंडीशंस का एक परफेक्ट उदाहरण दिखता है। क्या ये मुमकिन है कि इस प्लैनेट पर एलियन सिविलाइजेशंस रहती हो? बहुत से लोग ये सोचते हैं। अगर वहाँ पानी और हवा है तो जीवन भी हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक अंदाजा नहीं, बल्कि साइंटिफिक एस्टिमेशन है जिसको डेटा ने सपोर्ट किया है। रेड ड्वार्फ स्टार्स के आसपास के प्लैनेट्स अक्सर अपने स्टार से क्लोज ऑर्बिट करते ही है, जिसे उनकी एक साइड हमेशा रोशनी में रहती है और दूसरी साइड अंधेरे में। ऐसे कंडीशन में जीवन कैसे टिका रह सकता है? ये सोचकर ही हम हैरान हो जाते हैं। आप सोचिए, एक दुनिया जहां हमेशा एक साइड दिन और दूसरी साइड रात होती है। अगर एलियंस वहां है तो उनका जीवन कितना अलग होता होगा। उनका कल्चर, टेक्नोलॉजी और एवोल्यूशन हमसे कितना भिन्न हो सकता है, ये समझना ही मुश्किल है। ग्लीस 581G का साइज अर्थ से थोड़ा बड़ा है। साइंटिस्ट्स के मुताबिक उसकी ग्रेविटी हमारी से 1.5 गुना तक हो सकती है। मतलब अगर आप वहां खड़े होते ही तो आपका वेट ज्यादा होता और चलना भी मुश्किल लगता। वहां के आसमां का रंग लाल और घेरा हो सकता है क्योंकि रेड ड्वार्फ स्टार की रोशनी ठंडी और डीप होती है। स्टार उसके आसपास एक नारंगी चमक देता होगा जो पूरी दुनिया को एक काल्पनिक दृश्य देता होगा। ऐसी दुनिया देखकर कोई भी मोहित हो जाए। आप सोचिए, अगर हम एक दिन वहां पहुंच गए तो सबसे पहला कदम क्या होगा? हम एटमॉस्फेयर का एनालिसिस करेंगे, मीथेन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के निशान ढूंढेंगे। अन मॉलिक्यूल्स के होने या ना होने से ही जीवन के चांसेस समझ आते हैं। पर यह सब कुछ आसान नहीं है, क्योंकि ग्लीस 581G हमसे लगभग 20 लाइट ईयर्स दूर है। मतलब अगर आज हम वहां जाने का प्लान बनाएं, तो हमारी टेक्नोलॉजी को उस तक पहुंचने में हजारों साल लग सकते हैं। यूं फिर भी उम्मीद है, क्योंकि स्पेस टेलीस्कोप्स जैसे केपलर और जेम्स वेब ह्यूम नए क्लूज देते रहते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स उनके लाइट स्पेक्ट्रम का एनालिसिस करके बताते हैं कि एटमॉस्फेयर में क्या कंपाउंड्स हैं। ऐसी हाई स्टडीज ग्लीस 581G को और भी रहस्यमयी बनती है। लोग कहते ही हैं कि ग्लीस सिस्टम में सिग्नल्स डिटेक्ट हुए थे, पर उनका कोई कंफर्म सोर्स नहीं मिला। कुछ लोगों ने ये तक कहा कि शायद एलियन सिविलाइजेशन अपना प्रेजेंस बताना चाहती थी, लेकिन साइंस अब तक चुप है। इस प्लैनेट के टेम्परेचर का रेंज लगभग -31 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है, बिल्कुल बारिश के मौसम जैसे ही। ये कंडीशंस ऑर्गेनिज्म के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो सकती है। अगर माइक्रोब्स या एक्वाटिक लाइफ है तो यही उनका घर होगा। आप सोचिए, अगर हम एक रोबोटिक प्रोब भेजे जो लाइट ईयर्स का ट्रैवल करके वहां अराइव करे,
उसके सेंसर्स एक एलियन फॉरेस्ट या मिनरल रिच ओशियंस डिटेक्ट कर लें। कितना अद्भुत मोमेंट होता साइंस के लिए। इस 581G के आसपास के डस्ट और रेडिएशन का एनवायरनमेंट भी रुकावट डालता है। वहां के एस्टेरॉइड्स सिस्टम से टकरा सकते हैं, जिसे उनका क्लाइमेट बदल सकता है। इसी वजह से वहां का जीवन हमारे अर्थ जैसे स्टेबल नहीं होगा। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स कहते ही हैं कि फ्यूचर में जब हम पावरफुल टेलीस्कोप्स से इमेज क्लैरिटी बढ़ाएंगे तो हमको डायरेक्ट सरफेस देखने को मिल सकता है। तब पता चलेगा कि क्या वहां लेक, क्लाउड्स और माउंटेन्स है या नहीं। ये सोचकर हाई रोमांच होता है कि हम अपने घर से इतनी दूर भी किसी और दुनिया के संभावित वासियों का सोच सकते हैं। साइंस ह्यूम सिर्फ फैक्ट्स नहीं देता, बल्कि इमेजिनेशन और होप भी देता है। ग्लीस 581G ने ये दोनों गिफ्ट दिए हैं। शुरू के ऑब्जर्वेशंस में साइंटिस्ट्स को लगा कि 581G का डिस्कवरी शक के घेरे में है। कुछ स्टडीज ने कहा कि ये सिग्नल्स नॉइज भी हो सकते हैं, लेकिन नए डेटा ने वेयर से क्लू दिया कि कुछ तो वहां है। ऐसे डिस्कवरीज यूं दिखाती है कि यूनिवर्स में कितना मिस्ट्री भरा है। हर नए प्लैनेट से एक नई कहानी निकलती है। आपको लगता है एलियन लाइफ सिर्फ फैंटेसी है, पर यूनिवर्स का स्केल देखकर ये लगता है सब कुछ मुमकिन है। अगर आप ग्लीस 581G के सरफेस पार खड़े होंगे तो आपका आसमां हमेशा एक लाल चमक लेता होगा। दूर से एक नारंगी तारा, पास में छोटे मून्स और स्टार्स। ये दृश्य बिल्कुल काल्पनिक लगेगा, जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकलकर आया है। इस सिस्टम के प्लैनेटरी मोशन को समझना आसान नहीं है। हर ऑर्बिट अपनी फ्रीक्वेंसी से चलता है और ग्रेविटेशन के चलते ही वहां के दिन और महीने अर्थ से बिल्कुल अलग है। टाइम का कॉन्सेप्ट हाई बादल जाता है। ग्लीस 581G एक रिमाइंडर है कि हम अकेले नहीं हैं स्पेस में, चाहे हमने अब तक कोई कांटेक्ट नहीं किया। हर नए टेलीस्कोप अपग्रेड के साथ हम यूनिवर्स के और करीब पहुंच रहे हैं। हर रोशनी की बीम एक संदेश है। अब सोचिए, अगर एलियन सिविलाइजेशन वहां सच में है, तो वो हमारे रेडियो सिग्नल्स डेकेड्स पहले सुन चुकी होगी। शायद वो हमको ऑब्जर्व भी कर रही हो, जैसे हम उनको करते हैं। ये सोचकर ही दिल तेज धड़कने लगता है। इसके मैग्नेटिक फील्ड के होने से पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि एटमॉस्फेयर स्टेबल होगा। मैग्नेटिक प्रोटेक्शन के बिना रेडिएशन लाइफ को वाइप आउट कर सकती है। अगर वहां मैग्नेटोस्फेयर है तो लाइफ लॉन्ग सरवाइव कर सकती है। फ्यूचर मिशंस जैसे इंटरस्टेलर प्रोब कॉन्सेप्ट्स ग्लीस 581 सिस्टम के डेटा को टारगेट बना रहे हैं। ब्रेक थ्रू स्टार शॉट जैसे मिशंस एक दिन माइक्रोस्कोपिक क्राफ्ट को लाइट स्पीड के आसपास भेज सकते हैं, जो वहां के फोटोज भेज सके। टेक्नोलॉजी के प्रोग्रेस के साथ आप और हम भी इस कॉस्मिक जर्नी के साक्षी बन रहे हैं। ग्लीस 581G जैसे प्लैनेट्स ह्यूम इंस्पायर करते हैं कि हम और एक्सप्लोर करें और यूनिवर्स को समझने की कोशिश ना छोड़े। कई फिल्म्स, नॉवेल्स और थ्योरीज ग्लीस 581G से इंस्पायर्ड है। लोग इसे एलियन एडन कहते ही है। ये नाम ही बताता है कि यदि जीवन वहां है तो शायद वो हमसे ज्यादा एडवांस्ड और पीसफुल सोसाइटी हो। साइंस के लिए ग्लीस 581G एक लिविंग लैबोरेटरी बन चुका है। हर नए ऑब्जर्वेशन से नए डाउट्स और नए उत्साह पैदा होते ही है। ये प्लैनेट हमारे साइंटिफिक क्यूरियोसिटी का सिंबल बन गया है। जब भी एक साइंटिस्ट टेलीस्कोप से ही उसके कोऑर्डिनेट्स देखता है तो उसके मन में एक ही सवाल होता है, क्या वहां कोई ह्यूमन देख रहा है? ये सवाल सिर्फ फिलॉसफी नहीं बल्कि साइंस का सबसे बड़ा रहस्य है। ग्लीस 581 सिस्टम से आने वाली एनर्जी वेव्स और लाइट पैटर्न्स हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए प्रेशियस डेटा है। अनमेन छुपा हुआ है एक कॉस्मिक पजल, जिसे सॉल्व करना हमारी अगले पीढ़ी के साइंटिस्ट्स का सपना है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर एलियन सिविलाइजेशन है भी तो उनका समय हमसे बिल्कुल अलग फ्लो करता होगा। जो हमारे लिए सेकंड्स है, शायद उनके लिए आवर्स हो। स्पेस टाइम के ये चेंजेस उनकी सोच और जिंदगी पे पूरे प्रभाव डालते हैं।
इस 581G की कहानी सिर्फ एलियन लाइफ की खोज नहीं है, बल्कि ह्यूमन स्पिरिट ऑफ डिस्कवरी की मिसाल है। हर टेलीस्कोप एंगल, हर डेटा लाइन ह्यूम अपने यूनिवर्स से ही जोड़ने का एक और चांस देता है। तो अगली बार जब आप रात के आसमां में लाल चमक देखें, तो सोचिए कहीं वहाँ कोई और भी आसमां को देख रहा हो। शायद वहाँ के एलियन भी यही सोच रहे हो, क्या हम अकेले हैं? ये हाई ग्लीस 581G का रहस्यमय आकर्षण है। ग्लीस 581G ने पूरी ह्यूमैनिटी को एक सवाल दिया है, क्या हम अकेले हैं? और जब तक इसका जवाब नहीं मिलता, तब तक हम अपनी खोज जारी रखेंगे। ये सफर, ये जिज्ञासा, ये मानव क्यूरियोसिटी कभी खत्म नहीं होगी।